एवरीवन। तो देखिए HCN जिसे हम कहते हैं हाइड्रोजन साइनाइड, उसका लुईस स्ट्रक्चर कैसे बनता है। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकाल देंगे। हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होते हैं, कार्बन के लिए 4 एंड नाइट्रोजन के लिए 5। ठीक है, तो टोटल होगी 10 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जिसे आपको अरेंज करना है पूरे स्ट्रक्चर में। ठीक है, H, C एंड N हम लाइन वाइज इस तरह से लिख लेंगे। ठीक है, सिंगल सिंगल बॉन्ड से जोड़ देंगे सभी एटम्स को। अब देखो, अब बाकी एलिमेंट्स के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं ऑक्टेट, लेकिन फॉर हाइड्रोजन वी यूज़ वर्ड ड्यूप्लेट। ड्यूप्लेट क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि इसका जो वैलेंस शेल होता है उसमें क्या होते हैं, मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। या फिर आप इस तरह से कह सकते हो, अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें हैं दैट मीन्स उसका वैलेंस शेल क्या है, कंप्लीट है, क्योंकि इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, एक और आ गया तो उसका पूरा शेल कंप्लीट हो गया, तो इसका कहते हैं ड्यूप्लेट कंप्लीट। ठीक है, तो अब हमारा क्या हो रहता था, जो सेंट्रल के साथ वाले दैट मीन्स जो आउटर एटम्स है, पहले हम उनका ऑक्टेट उनकी शेल्स पूरी करते हैं। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन के लिए देख लो 1 2, तो इसके लिए यहाँ पर क्या है, इसका ड्यूप्लेट कंप्लीट है। ठीक है, इसका क्या है, इसका ड्यूप्लेट कंप्लीट है। ठीक है, क्योंकि 1 2 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास आ गए। नाउ नाइट्रोजन देखो, नाइट्रोजन में क्या है, 1 2 2 इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ पर है, 4 5 6 7 8। ठीक है, तो इस तरह से हमने 8 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर बना दिए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन्स हमने यहाँ पर बना दिए। इसका ऑक्टेट भी, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है यहाँ पर। अब कार्बन देखो 1 2 3 4, अब इसका ऑक्टेट यहाँ पर कंप्लीट नहीं है। तो मैंने क्या कहा था, टू कंप्लीट द ऑक्टेट हम क्या करते हैं, हम मल्टीपल बॉन्ड्स का सहारा लेते हैं। हम मल्टीपल बॉन्ड्स बनाते हैं सो दैट सेंट्रल वाले एटम का भी ऑक्टेट पूरा हो जाए। तो हम क्या करेंगे, ये दो जो इलेक्ट्रॉन्स है, एक लोन पेयर है, उसको हटा के इसकी जगह हम एक बॉन्ड लगा देंगे, बिकॉज एक बॉन्ड कंसिस्ट करता है 2 इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, तो हमने क्या कन्वर्जन किया कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स थे उसकी जगह हमने क्या कर दिया, एक बॉन्ड बना दिया। ठीक है, तो इसी को कहते हैं कि मल्टीपल बॉन्ड बनाना। अब देखो, अब कंप्लीट है 1 2 3 4 5 6, अभी भी कंप्लीट नहीं है। तो अगेन हम क्या करेंगे, एक और मल्टीपल बॉन्ड बनाएंगे, इसे हटा के, इस लोन पेयर को हटा के यहाँ पर एक मल्टीपल बॉन्ड बनाएंगे। क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड बनाने से क्या हो जाएगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये शेयर हो जाएंगे, कार्बन के पास भी आएंगे और नाइट्रोजन के पास भी ये आ रहे हैं, तो दोनों का ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। अब देखो, नाइट्रोजन पे कोई फर्क तो नहीं पड़ा, 1 2 3 4 5 6 7 8 कोई फर्क नहीं पड़ा, तो इसका ऑक्टेट पूरा है। तो अभी भी ये पूरा है, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड भी पूरा है। और क्या करेंगे, हम कार्बन का देख लेंगे। कार्बन के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका भी जो ऑक्टेट है, इसका जो ऑक्टेट है वो भी कंप्लीट है। तो सभी जो एटम्स हैं उनके ऑक्टेट पूरे हैं। तो हम इसका लुईस स्ट्रक्चर कैसे लिख सकते हैं, कभी भी लुईस स्ट्रक्चर लिखने के लिए आए तो क्या करना है, HCN हाइड्रोजन साइनाइड का HC और ट्रिपल बॉन्ड N कर देंगे। कई बच्चे क्या करते हैं, इतना सा लिख के आ जाता है, तो ये आपका बिल्कुल रॉन्ग हो जाता है, बिकॉज लुईस स्ट्रक्चर में जितने भी आपके लोन पेयर्स है उसको दिखाना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन का जो एक लोन पेयर है उसे आपको इस तरह से बनाना ज़रूरी है। अब आपका कंप्लीट हो चुका है लुईस स्ट्रक्चर ऑफ HCN। तो इस तरह से आप HCN का लुईस स्ट्रक्चर बनाओगे।